नमस्कार, मेरे ही पंडित। इस वक्त मैं हूँ नालासोपारा पूर्व में और बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए और क्या खास ऐसा हो जाए जिससे उनका माइंड फास्ट हो जाए। पर यहाँ दिखाइए, सेंट विली बोर्ड हाई स्कूल है और आज यहाँ का जो नया थीम है, पढ़ एआई, मतलब एआई द्वारा बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं, घरों के जो जरूरी चीजें हैं उनमें कैसे मदद कर सकते हैं। तमाम नया टेक्नोलॉजी लेके और नया तरीका लेके यहाँ बच्चों को सिखाया जा रहा है और हम स्कूल में आए हैं, आपको दिखा रहे हैं। दिखाइए, एक बार दिखाइए। यहाँ पे तमाम पोस्टर लगे हुए हैं और अंदर आइए, आपको यहाँ दिखाता हूँ। आप यहाँ से लेकर वहां तक जितना भी आप देख रहे हैं, बच्चे यहाँ बैठे हैं और घर के अंदर कैसे एआई के द्वारा घर वालों की मदद किया जा सकता है, कैसे एआई के थ्रू अपने माँ पिता और बाकी लोगों की हेल्प कैसे कर सकते हैं। सभी काम में नहीं, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिसमें हेल्प कर सकते हैं छोटे बच्चे, और उनको एआई का नॉलेज कैसे दिया जाए और कैसे उसको इस्तेमाल किया जाए। तमाम मुद्दों पे आज यहाँ पे एक कैंप रखा गया है, सेमिनार रखा गया है और इसमें बच्चे आए हैं, साथ में उनके माता पिता भी आए हैं। बच्चे सब स्कूल के बच्चे हैं। आपका नाम क्या बताइए, क्या नाम है? श्रेजल यादव। क्या हो रहा है आज, क्या यहाँ पे? इधर नासा एक्सपो हो रहा है जहाँ पे स्टूडेंट्स एआई को यूज करके वर्ल्ड के जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशंस देते हैं। वर्ल्ड के? यस। जैसे मार्केटिंग में कोई प्रॉब्लम्स आ गया, जैसे कि कोई आपको कैसे प्रोडक्ट सेल करना है या फिर एडवर्टाइजमेंट कैसे करना है, अपनी सेलिंग कैसे बढ़ानी है, उसको उसके ऊपर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस है। नहीं, मैडम बता रही थी कि होम एआई, मतलब घरों में एआई का कैसे इस्तेमाल किए, इसकी बात भी हो रही है। हाँ, वो डिफरेंट स्टॉल्स है। इधर मार्केटिंग वाला है, फर्स्ट फ्लोर पे मार्केटिंग वाला है। यस। इसमें क्या होता है तो बताइए आप। मार्केटिंग सेक्टर में है, जैसे कि इधर है हमें स्मॉल फूड और स्टॉल को कैसे कस्टमर्स एक बार वहाँ दिखाइए, वहाँ दिखाइए। हाँ, अच्छे बच्चे लोग बात करते हैं? हाँ, बोलते हैं। yes. बोलते हो? बोल के दिखाओ। हेलो। हाँ, क्या कर रहे हो, क्या है? स्मॉल फूड स्टॉल नॉट गेटिंग कस्टमर्स, यानी कि वो एक छोटा स्टॉल है, वहाँ पे कस्टमर्स नहीं आ रहे, तो वही उसकी समस्या बताया है, तो उसका हल भी बताया इसमें। अच्छा, ये मार्केटिंग असिस्टेंट का है, तो ये चैट जीपीटी उसकी हेल्प करता है, तो फिर वो वही सोल्यूशन को हम लोग को बोलना है और वही उसी से निकाल के बताना है हमें। क्या उम्र है आपकी? 10। 10 साल के हो? हाँ। और समझते हो भाई क्या होता है? हाँ, कमाल यार। क्या बनना है बड़े होके? बनना है डॉक्टर। डॉक्टर बनना है? हाँ। आपका नाम क्या है? ऋषभ कुमार। ऋषभ कुमार। बताओ, क्या बोलोगे, क्या हो रहा है यहाँ पे? वो हमारा मैं समझा, आप बताइए, ऐसे बताइए क्या है। मतलब हम लोग अभी पढ़ एआई के बारे में बात हाँ, कर रहे हैं हाँ। कि एआई आपको कैसे मदद करता है। जैसे कि यहाँ पे छोटे स्टॉलों को कस्टमर्स नहीं मिल रहे, तो वही आपको चैट जीपीटी हेल्प करेगा कि आपको स्लोगन बना के देगा और आपको ये स्पेशल ऑफर्स डिजाइन करेगा और आपको कस्टमर्स कैसे आएंगे वो सब बताएगा। जी, और आप बताओ, क्या नाम हो? शर्बन। क्या उम्र है आपकी? 12। क्या मार्केटिंग में क्या समझ रहे हो आप, क्या है? स्मॉल स्टॉल्स है ना, उसमें कस्टमर्स नहीं आते हैं, लेकिन वो कैसे सॉल्व करने का वो चैट जीपीटी बताएगा। तो मार्केटिंग असिस्टेंट चैट जीपीटी है, तो उस चैट जीपीटी में हम लोग सर्च करेंगे तो सारे प्रॉब्लम्स अलग अलग डिफरेंट वेज में बताया मार्केटिंग असिस्टेंट। थैंक यू। वैसे विरार में हजारों स्कूल ऐसे हैं, लेकिन कुछ ही स्कूल ऐसे जहाँ पे ये सब किया जाता है, इन टेक्नोलॉजी को बच्चों को सिखाया जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 साल के, 11 साल, 12 साल, और ये बता रहे हैं कि मार्केटिंग कैसे किया जाए, कैसे कस्टमर को उन्हें पास तक लाया जाए। बड़ी बात है, बड़े बड़े दुकान वाले जो भी, उनको समझ नहीं आता है। और एक शुरुआत है, हम इसलिए दिखा रहे हैं, एक खबर दिखा रहे हैं, स्कूल का भी दिखा रहे हैं। वजह है कि जो यहाँ पे हो रहा है बाकी स्कूल में भी होना चाहिए। बच्चों को सीखना चाहिए, बच्चों को समझना चाहिए कि यही उम्र है, अभी सीखेंगे, अभी समझेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, क्या नाम है आपका? अविरल। अरे वाह, क्या उम्र है? 11 years। क्या हो रहा है? मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग टर्निंग बोरिंग सेल्स इनटू ब्रिलियंट आइडियाज। कौन सिखाया? हम लोग एआई की मदद से सीख रहे हैं। अच्छा, सब सीख रहे हो? यस। क्या करोगे सब सीख के? हम लोग अपने इंडिया को आगे बढ़ाएंगे। अरे वाह, ये बच्चे इंडिया को आगे बढ़ाएंगे। इसका स्माइल देखो या ये चीजें होनी चाहिए। हालांकि अभी हम नालासोपारा पूर्व में है, और हालांकि नालासोपारा कई चीजों में बड़ा बदनाम भी है, सुर्खियों में रहता है, तमाम खबरें निकलती है, कल से खबरें चली रही है अलग अलग। लेकिन ये भी एक खबर है, इस खबर को भी देखना चाहिए और समझना चाहिए
कि आखिरकार ये सब क्यों दिखाया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है। बेटा क्या नाम है आपका? आरना। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? तो फिर यहाँ पर copy.ai के बारे में बता रहे हैं। copy.ai ना हमें मदद करता है नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ, कि ऐड कैसे बनाते हैं, और ना बहुत सारे लोग ना टाइम वेस्ट करते हैं ऐड बनाने में, और ना कोई आता भी नहीं है। हाँ। तो फिर हम लोग ये बता रहे हैं कि कैसे ऐड करते हैं। हाँ। और ना ऐड ना बनाना बहुत ईजी है। copy.ai यूज कर बनाते तो फिर बहुत जल्दी होता है और बहुत अच्छे से बन जाता है। कस्टमर्स पे आधे से ज्यादा लोग खरीद के जाते हैं सामान। हाँ। उम्र क्या है? 10 हाँ? 10 साल। क्या बनना बड़े होगे? मुझे IAS ऑफिसर बनना है। अरे वाह, पक्का पक्का बन जाओगे। हाँ। क्या नाम है आपका? हितांश भावेश पांचाल, क्या उम्र है? 10 साल, क्या बनना बड़े होगे? IPS ऑफिसर। अरे वाह। सभी बच्चे यहाँ पे हैं, सभी बच्चों का अपना अपना एक एक ख्वाब है। हर कोई कुछ ना कुछ बनना चाहता है और बनेंगे, क्योंकि फिलहाल जो यहाँ बच्चे बैठे हैं, जो ये बातें कर रहे हैं, जो ये चर्चा कर रहे हैं, जो ये टेक्नोलॉजी बता रहे हैं, और जो यहाँ पे थीम चालू है पढ़ AI, मतलब AI द्वारा कैसे पढ़ा जाए, कैसे अपने जीवन में अलग मोड़ लाए जाए। बच्चे, छोटे बच्चे, और वो जब AI की बातें करे और AI की बात करके हमें समझाए कि AI क्या है, इसमें क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग कैसे हो रहा है, मार्केटिंग लिखा भी है। बेटा क्या नाम है आपका? खालिद। क्या मार्केटिंग हो रहा है? क्या समझे, AI कैसे होता है मार्केटिंग? ऐप का नाम Pictory.ai। Pictory.ai helps us find advertisements of any shop. ओके ओके, सब बच्चे वहाँ मास्टर हैं। आप भी बात करोगे? बोलो क्या नाम है? प्रद्युम्ना पांडे। बताओ क्या है आज का प्रोजेक्ट, क्या है आपको? सर हम लोगों को AI टूल दिया है और हम लोगों को उसके बारे में समझाना है। हाँ। इस इवेंट का नाम है पर AI एक्सपो। अच्छा, यस सर। याद किए थे कि याद हो गया? यस सर, हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत मेहनत की है और हम लोगों ने इसको प्रिपेयर किया है, हम लोगों ने इसको याद किया है। क्या करना बड़े होगे, क्या बनना है? सर क्रिकेटर। ओहो। यस। और आप बेटा क्या नाम है? शिवांशी। क्या बनना बड़े होगे? CA। तमाम बच्चे यहाँ पे हैं और सभी एकदम क्लियर हैं क्या करना है। मैडम मैं आपसे बात करूंगा, क्या करना है, अभी इधर आइए, क्या करना है, कैसे करना है। मैडम ये बच्चे जो यहाँ पे हैं, बच्चे छोटे हैं, उम्र छोटी है, लेकिन इनका एकदम माइंड क्लियर है कि ना क्या करना है। कोई IPS बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कुछ बनेगा। और जो इनकी उम्र है, इस उम्र में फिलहाल हम लोग तो कुछ नहीं करते थे, खाली स्कूल जाते थे, स्कूल से आते थे। और ये छोटे बच्चे आज बता रहे हैं मार्केटिंग कैसे किया जाए और मार्केटिंग में AI को कैसे इस्तेमाल किया जाए। एक बड़ी बात है, क्या कहेंगे आप? हाँ, आप यहाँ पढ़ाती हैं? जी मैं टीचर हूँ यहाँ पर। स्कूल बहुत रोल प्ले करता है कि इनको मोटिवेट करता है AI के बारे में बताने के लिए। तो स्कूल का बहुत बड़ा रोल है इनके पीछे, और इनको सपोर्ट करने के लिए हम काफ़ी सारे एक्सपो करते हैं ताकि बच्चे कुछ सीखे उससे और बाहर के बच्चे भी सीख सकें। तो स्कूल बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं। फिलहाल आपने जो देखा है, बच्चे यहाँ पे हैं और सभी का माइंड एकदम क्लियर है। छोटे बच्चे हैं, 10 साल के, 12 साल के। मार्केटिंग कैसे किया जाए, कैसे अपने प्रोडक्ट को बेचा जाए, तो सब एक क्लियर है और उसका ही पूरा एक ने प्रोजेक्ट बना के रखे हैं और बता रहे हैं। छोटे बच्चे समझा रहे हैं मार्केटिंग कैसे करना है। हालांकि ऊपर भी है, ऊपर भी अलग अलग प्रोजेक्ट वो भी जाके देखा कि कैसे मार्केटिंग करना है। बच्चे समझा रहे हैं AI द्वारा हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर आए हैं आप, परिवार और घर में AI का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे AI द्वारा अपने घर की छोटी मोटी समस्याओं को कैसे हम खत्म कर सकते हैं। यहाँ पे अंदर जाते हैं, बच्चे भी हैं। आ जाए मैडम। ये छोटे छोटे यहाँ बच्चे हैं और इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार ये आज AI द्वारा क्या सीख रहे हैं, इनका प्रोजेक्ट क्या है और कैसे AI द्वारा अपने घर की समस्याओं को खत्म कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, परिवार के लिए क्या कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ताहा। कितने साल के हो? 7 साल के। आज क्या प्रोजेक्ट है यहाँ पे, इवेंट क्या है? AI एक्सपो। हाँ। और मैंने इस पे बहुत ज़्यादा सीखा है AI के बारे में, और यहाँ होने वाला लर्न और डांस। हाँ। तो मेरे दोस्तों और मैंने पूरा लर्न करके आए घर से, और कंपटीशन के लिए हम लोग तैयार थे। अच्छा, AI द्वारा घरों की जो समस्याएं या घर में आप AI को कैसे यूज कर सकते हो? हम लोग कुछ भी बना सकते हैं, जैसे हम लोग को कुछ डॉक्टर में, जैसे हम लोग को कुछ डांस वांस करना होता होगा तो हम लोग उससे AI से हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, और क्या कर सकते हैं?
और हम लोग कुछ भी हम लोग को डॉक्टर वॉक्टर बनना होता होगा ये तो आपका नाम बताइए, अंशिका कितने साल की हो? 6। आज यहाँ पे क्या प्रोजेक्ट है? एआई द्वारा हम घर में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? हम होमवर्क में यूज कर सकते हैं, पापा ऑफिस में और टीचर्स हाँ एंड मम्मी हाँ खाना बनाने के लिए। अच्छा, और क्या कर सकते हैं? ठीक है ठीक है ठीक है। और किससे? और कोई? आपकी एज कितनी है? 7 7। और आपकी? 8। 8। ये बताइए एआई कैसे यूज किया जाएगा? क्या? एआई एक बड़ एआई होता है, वो स्कूल में और घर में और ऑफिस में यूज किया जाता है। वो हिंदी में बदल सकता है घर में, और इंग्लिश में इंग्लिश हिंदी में, और हिंदी मराठी में, मराठी इंग्लिश में। अच्छा, आप करते हो घर पे? हाँ, तो अभी तक आपने मार्केटिंग का देखा और आपने हाउस का भी देखा, फैमिली का भी देखा, कैसे एआई द्वारा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ दिखाइए सोसाइटी एंड कम्युनिटी, यहाँ बच्चे हैं, समाज में कैसे रहना है, क्या करना है, वो सब तमाम चीजें जिससे हम एआई से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने जीवन में यूज कर सकते हैं। छोटे बच्चे हैं, उम्र काफी छोटी है, लेकिन इनका दिमाग काफी तेज है। बेटा क्या नाम है आपका? कुशल। कितने साल के हो? 8। 8? 8? 8 क्या हो रहा है, क्या प्रोजेक्ट है आज का? बड़े एआई। हाँ, इसमें क्या है यार, यहाँ पे आप क्या सीख रहे हो? एआई कैसे यूज करते हैं? हाँ, पार्थ। उम्र 9। बताओ। एआई एक हेल्पफुल चीज है जिससे हम लोग जानकारी पा सकते हैं, और हम लोग को हमेशा हेल्दी फूड खाना चाहिए, ना कि जंक फूड। इससे हम लोग का तबीयत खराब होता है, और हेल्दी फूड से हम लोग हेल्दी रहते हैं। 9। ठीक है, अब बोलिए। जब भी मेरे पापा आते तब वो फोन ही लेके बैठ जाते हैं, और फिर जब हम लोग खाते समय टाइम देखते हैं। फिर So how AI helps? Tell them फिर you can use AI in real life. See the entire script you can see. जो आपने script में सीखा होगा. Your age and start. My name is Divyanshi. I am 8 years old. जब भी मेरी मम्मी आती है काम से तो वो डायरेक्ट फोन लेके बैठ जाती है। सेम मेरे पापा भी काम से आते हैं तो वो भी फोन लेके बैठ जाते हैं। और जब भी मैं भी स्कूल से घर जाती हूँ तो मैं भी थक के फोन लेके बैठ जाती हूँ, और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं होता है। Oh no, this news says school will be closed for 2 months. Where did you see this? On social media. Wait, don't believe it immediately. It could be fake news. Really? Let's verify using Perplexity AI. Type the question. Are schools closed for 2 months? It shows different sources. Good. Always check sources. It says no official announcement. See, the news was fake. Always check trusted sources. Don't forward messages blindly. Use tool like Perplexity AI. I almost believe fake news. Now I will always verify. Smart student. In today's world, don't just see news, verify it. Use AI, use tools like Perplexity AI to find the truth. Good evening, everyone. I am Shlok from grade 4. I am Archit. I am Zohan. I am Shreyan. Today we are going to talk about fake news. Fake news spread very fast on internet. But it can find us the truth. So let's begin. Fake news spread very quickly. It is difficult to know what is real. People may feel confused or scared. It should be a wrong decision. So what can we do? AI tools like Perplexity help us.
It checks information from trusted sources. It gives information from the where information is. It works like a smart assistant. Let's see how it works. First, we ask a question. Then AI searches for the answer. It finds information from reliable sources and gives clear and correct answer. Now let's see its uses. It helps students check facts. It helps people avoid fake news. It saves time. It helps us make better decisions, but we must be careful. Always check information before sharing. Use AI wisely. In the future, AI will stop fake news faster. It will help to create a smarter world. Thank you. Think before you share. Check before you believe. तो आपने देखा कैसे बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं 8 साल के 10 साल के, एआई से रूबरू हो रहे हैं, कैसे वो मार्केटिंग कर रहे हैं, कैसे प्लानिंग कर रहे हैं, घर पे कैसे एआई को इस्तेमाल किया जाए उसकी चर्चा कर रहे हैं, कैसे दूसरे भाषा को दूसरी भाषा में कन्वर्ट किया जाए वही बता रहे हैं। छोटे बच्चे हैं, इन उम्र बच्चे जो रहते हैं वो कार्टून देखते हैं मोबाइल के अंदर, लेकिन बच्चे आज प्लानिंग कर रहे हैं कैसे आगे बढ़ना है, कैसे खुद आगे बढ़ना और कैसे देश को आगे बढ़ाना है। सर, आप चेयरमैन हैं, आपने ही ये पूरा प्लान किया, आपको कब ऐसा लगा कि बच्चों को एआई से रूबरू कराना चाहिए, बच्चों को एआई बताना चाहिए और इस्तेमाल कैसे करना है वो समझाना चाहिए, कैसे कब लगा आपको? आई थिंक सबसे पहले यही है कि हमें हमेशा लगता है कि हमें बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार करना है, लेकिन एक्चुअली दुनिया इतना स्पीड में बदलता है कि हमें बच्चों को एक्चुअली प्रेजेंट के लिए तैयार करना है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जब हम हमारे बच्चों के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस दे, पूरा उनके ऊपर हाई एक्सपेक्टेशंस रखे और उनको एक्सपोजर दे, तभी उनको कॉन्फिडेंस आता है, उनके अंदर वो कौशल्यता बिल्ड होता है। एंड जब वो होता है वो अपने पेरेंट्स को हेल्प कर पाते हैं, वो अपने पेरेंट्स के लिए एक एसेट बनते हैं। ऐसा नहीं कि उसका पेरेंट को ये नहीं लगता है कि अरे मेरा बच्चा अभी छोटा है, वो कुछ कर नहीं सकता है, या उसको अभी पढ़ना है, वो 10-15 साल बाद मुझे हेल्प करेगा। एक्चुअली आवर किड्स आर हेल्पिंग देयर पेरेंट्स राइट नाउ, एंड व्हाई ओनली पेरेंट्स? हमारे बच्चों कम्युनिटी को हेल्प कर सकते हैं, दे कैन कंट्रीब्यूट। और जब वो कुछ करता है और वो कंट्रीब्यूट करता है सोसाइटी को, तब उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। और जब बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं वो खुश रहते हैं, और जो खुश बच्चे हैं वो कुछ गलत काम नहीं करते। सर, क्या कहेंगे, मतलब थोड़ा मैं बैक में आता हूँ, आप एजुकेशन में कब आए, आपको कब लगा कि आपको एजुकेशन फील्ड में आना चाहिए और यहाँ तक की जर्नी थोड़ा बताइए। 1991 में मेरी मम्मी और मेरा डैडी, उन्होंने एक छोटा सा नर्सरी स्कूल चालू किया, फिलेशिया बिल्डिंग में चालू किया, विच इज़ इन नालासोपारा ईस्ट। और करीबन 10-12 साल से वो सिर्फ एक नर्सरी स्कूल था, नर्सरी जूनियर और सीनियर। और फिर 2004 में हमने डिसाइड किया, मेरा डैडी का देहांत हो गया, एंड उनके मेमोरी में वी डिसाइडेड टू स्टार्ट अ स्कूल हियर इन टोपाज बिल्डिंग इन नालासोपारा ईस्ट। एंड 2004 से ये स्कूल चल रहा है, एंड नाउ वी हैव 3 schools इन नालासोपारा ईस्ट, इन विरार ईस्ट एंड इन बोईसर। बोईसर में हमारे पास एक इंटरनेशनल स्कूल है। बट ऑल आवर स्कूल्स का एक ही फिलॉसफी है कि वी वांट आवर चिल्ड्रन टू बिकम थिंकर्स, क्रिएटर्स एंड डिबेटर्स। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। वो डॉक्टर बने या आर्किटेक्ट बने या लॉयर बने, दैट इज डिफरेंट स्टोरी, लेकिन इनके अंदर जो कौशलता है, जो स्किल्स है, जो कॉम्पिटेंसी है, वो हमें डेवलप करना है। वो दोज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू डेवलप। अपार्ट फ्रॉम दिस में द आइडिया इज कि हमें सिर्फ हमारा ही स्कूल को नहीं डेवलप करना है, हमें इंडिया के स्कूल्स को डेवलप करना है। तो पिछले 2-3 सालों में हमने ऑलमोस्ट 1000 स्कूल्स में, अलग अलग स्कूल्स में हमने ट्रेनिंग किया है। मोर देन 15,000 टीचर्स को हमने ट्रेन किया है। नारायण मूर्ति सर ऑफ इन्फोसिस ने हमारे स्कूल को टेक्नोलॉजी इनोवेशन का अवार्ड भी दिया है। तो वी हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग, जो हमें मालूम है हम दूसरों को सिखाने का और दूसरों को हेल्प करने का हम पूरी कोशिश करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे वसी विरार में सैकड़ों स्कूल यहाँ पे हैं और सब स्कूल चल रहे हैं अपने हिसाब से और चल ही रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको थोड़ा अलग करना चाहिए, या फिर आपको ये अलग कुछ करके बच्चों को एआई सिखा के या कुछ और सिखा के आपको क्या मिलता है? क्या उसका एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, आपको बस ये करना ही था? देखो, बात एकदम मेरे दिमाग में बात बहुत सिंपल है, और मैं ये बिलीव करता हूँ कि जो भी बच्चे जो भी स्कूल में, वो स्कूल उनके लिए सबसे बेस्ट स्कूल होना चाहिए। सिंपल। मैं बाजू के स्कूल से बेहतर बनाना नहीं चाहता अपने स्कूल को,
मैं जो बच्चे मेरे स्कूल में उसको सबसे बेस्ट एजुकेशन मुझे देना है, और हर स्कूल का यही मकसद होना चाहिए, हर स्कूल का यही एक फिलॉसफी होना चाहिए, क्योंकि स्कूल ऐसी एक चीज़ है कि एक बच्चा एक बार ज्वाइन कर लेता है तो फिर वो शायद 5, 6, 8 या 10 साल रहता है। ऐसा नहीं कि हर महीना वो नया नया स्कूल, मोबाइल फ़ोन का सिम जैसा लोग स्कूल नहीं बदलते। इसलिए जब एक बच्चा हमारे स्कूल में आता है, हमारा वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको सबसे अच्छी चीज़, सबसे बेस्ट चीज़ हम उस वहाँ तक ला पाए, वो हमें करना है। हमें ये नहीं देखना है कि कितना फीस मिल रहा है, हमें ये नहीं देखना है कि बच्चे का बैकग्राउंड क्या है, हमें ये सब देखने का कुछ ज़रूरत नहीं है। हमारा एज प्रिंसिपल्स, एज ट्रस्टीज, एज चेयरमैन, हमारा काम ये है कि हम सबसे बेस्ट चीज़ हमारे बच्चों तक कैसे पहुंचा सके। दैट इज समथिंग दैट वी ऑलवेज डू। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा मैं, जैसे प्राइवेट स्कूल को समझा जाता है व्यापार, तो आप व्यापार से निकल के फर्ज और जिम्मेदारी तक कैसे पहुंचे आप, और जो बाकी स्कूल है वैसे विरार में, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बाकी स्कूलों के लिए वी कॉल आवरसेल्फ अ स्कूल ऑफ स्कूल्स। हमारा फेसबुक पे, हमारा इंस्टाग्राम पे, हमारा यूट्यूब पे मोर देन 1500 वीडियोस है। हमने एक ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम सेटअप किया विच इज कॉल्ड learn.willibrod.in। उसमें 500 से अधिक फ्री टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमने सेटअप किया है। हम लोग इतने सारे वर्कशॉप्स करते हैं, इतने सारे एग्जीबिशंस करते हैं, जैसे कि पढ़े आए हमने 200 स्कूल्स को इनवाइट किया है। इनफैक्ट 25 स्कूल ऑल ओवर इंडिया हमारे वर्कशॉप में आ रहे हैं, और जब भी वो आ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, उनको हम सब कुछ दिखा रहे हैं उनको। ऐसा नहीं कि कि हम कुछ छुपा रहे हैं, हम सब कुछ दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया का हर बच्चे का एक हक बनता है कि उसको अच्छा क्वालिटी एजुकेशन मिले। तो दिस इज नॉट बिजनेस, यू हैव टू लुक एट दिस एज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, और आपको अच्छा काम करना ही है, बाकी सब भगवान देगा आपको अगर आप कर रहे हो। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या बदलाव करना चाहते हो? सिंपल है, मैं आपको एक सिंपल स्टोरी बताता हूँ। जब मैं मीरा रोड में एक कॉलेज में था 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड में, मैं आपको क्लियरली बता सकता हूँ कि मेरे क्लास में ऐसे काफ़ी बच्चे थे जो नालासोपारा और विरार से आते थे, लेकिन वो बच्चे पहला बोरिवली जाते थे, कॉलेज के बाद बोरिवली से चेंज करके उन लोग फिर नालासोपारा का ट्रेन पकड़ता था। एक दिन मैं उनको पकड़ के पूछा, ये आप क्यों कर रहे हो? वो बोलता नहीं, मुझे दूसरों को बताना नहीं है कि मैं नालासोपारा में रहता हूँ। जब मैंने वो सोचा और जब मैंने वो देखा, मुझे ऐसा लगा कि ये नालासोपारा में ऐसा क्या है जिसमें उसका मन उठ जाता है, या वो बताना नहीं चाहता है कि वो नालासोपारा से है। सो आई डिसाइडेड कि हमें हमारे बच्चों को नालासोपारा से ऐसा एजुकेशन देना है, ऐसा एक्सपोजर देना है और ऐसा एक्सपीरियंस देना है उनको कि उनका सीना गर्व से फुले कि मैं नालासोपारा का हूँ। एंड दैट अगर हम वो करते हैं तो बच्चे एज आई सेड कॉन्फिडेंट होते हैं एंड हैप्पी होते हैं, और हैप्पी और कॉन्फिडेंट बच्चे गलत डिसीजंस नहीं लेते हैं। वी वांट ऑल चिल्ड्रन टू बी हैप्पी, वी वांट ऑल चिल्ड्रन टू बी सेफ एंड टेक वाइज चॉइसेस। दैट इज व्हाट वी नीड फॉर आवर चिल्ड्रन, स्पेशली इन। हमारे साथ में स्कूल के ट्रस्टी, उनसे बात करेंगे। आखिरकार स्कूल में इस तरह की जो नए एआई के द्वारा बच्चों को सिखाया जा रहा है, बच्चे छोटे हैं लेकिन काफी कुछ समझ गए हैं, अब वो बातें करें जो बड़े लोग नहीं करते। मैडम नमस्कार, स्कूल का नाम बताइए, और आपने जो एआई आपने जो लॉन्च किया है, बच्चे यूज कर रहे हैं, अब बताइए क्या है पूरा। जैसे आप जानते हैं तो स्कूल का नाम है सेंट विलीब्रॉड हाई स्कूल, एंड ये हमारा पहला एक्सपो नहीं है। इसके पहले भी हम एआई एक्सपो कर चुके हैं, और ऐसे ही काफ़ी सारे एक्सपोज, काफ़ी सारे अलग अलग किस्म के प्लेटफॉर्म्स हम बच्चों को तैयार करके रखते हैं, ताकि वो सिर्फ वो चीज़ों के बारे में सिर्फ सुने नहीं, बट वो एक्चुअली वो करके दिखाते हैं। एंड नॉट ओनली मार्केटिंग और सेल वगैरह, दूसरा सब नॉर्मल जो एवरीडे मदर का जो प्रॉब्लम है कि घर पे खाना कैसे बनाए, और उनको लगता है कि नहीं यार अभी पता नहीं मुझे क्या बनाना है, उसके लिए भी एआई है। बच्चों को अगर सिखाना है उसके लिए भी एआई है। सो इवन छोटे से छोटे प्रॉब्लम से लेके बड़े प्रॉब्लम, सबका सल्यूशन एआई के पास है। और हम हमारा स्कूल में इतना ज़्यादा गर्व करते हैं कि बच्चों को हम इस तरीके से सिखाते हैं जैसे दे आर फ्यूचर रेडी हो जाए। जो फ्यूचर ऑफ जॉब है वो बहुत अलग है। आज से 10 साल 15 साल के बाद कैसा होगा जॉब इंडस्ट्री वो हमें पता नहीं है, बट हम उस तरीके से किस तरीके से बच्चों को जानना चाहिए, क्या जानकारी होना चाहिए जॉब्स के बारे में, वो जॉब्स करने के लिए उनके अंदर क्या क्या स्किल्स होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। जो स्किल्स है वो सिखा रहे हैं हम बच्चों को, एंड इस बात का हम बहुत ज़्यादा गर्व करते हैं, टू मेक द किड्स कॉन्फिडेंट, टू मेक देम एब्सोल्युटली फ्यूचर रेडी एट द स्कूल। और जी, अब ये जो बच्चों की उम्र रहती है, छोटी उम्र 8 साल 10 साल,
इन उम्र में बच्चे अक्सर मोबाइल में कार्टून देखते हैं और वीडियो देखते हैं, लेकिन इस उम्र में बच्चे अगर मार्केटिंग समझे, बच्चे एआई का कैसे यूज़ करना चाहिए उसको समझे, घर में कैसे इस्तेमाल करे वो समझे, एक बड़ी बात है। वैसे विरार में बात करूँ, फिर आखिरी बात करता हूँ, सैकड़ों स्कूल हैं, लेकिन मुझे खुद यहाँ पे आज शूट करने में अच्छा लगा कि जो छोटे बच्चे हैं उनको सिखाया जा रहा है जो उनके जीवन में एक्चुअल में यूज होने वाला है, इस्तेमाल होने वाला है, और वो आगे उनको बढ़ने में और उनके करियर को ब्राइट होने में कहीं ना कहीं एआई एक बड़ा भूमिका निभाएगा, क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान में एआई ही सबसे आगे चल रहा है। मैडम, मैंने जब देखा नीचे बच्चे, छोटे बच्चे हैं 8 साल के, 10 साल के, वो बता रहे मार्केटिंग कैसे करना है, कैसे में एआई यूज कर सकते हैं मार्केटिंग के लिए, बाद में घर में कैसे इस्तेमाल करें, समाज में कैसे इस्तेमाल करें, तमाम चीजें। तो बच्चों को सिखाने का आपको आइडिया कैसे आया? ये आइडिया पूरा एक्सपो का जो आइडिया है वो हमारा जो चेयरमैन है विली ब्रॉड जॉर्ज सर, ये उनका आइडिया था, और वो देख रहे थे कि स्कूल, द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए। एंड यहाँ के, जैसे मैंने पहले कहा, ये सिर्फ एक एक्सपो है, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे एक्सपोज हमारा स्कूल में होता है जहाँ पे हम बच्चों को फ्यूचर रेडी करते हैं। और ये सब बहुत बार वो इंडिया से बाहर जाते हैं, वहाँ से आइडियाज़ लेके आते हैं। वो एक ट्रेनर भी है, ऑल वर्ल्ड जाके वो एजुकेटर्स को ट्रेन करते हैं। तो ये सब आइडियाज़ वो सारे दुनिया के अलग अलग कोने से लेके आते हैं और फिर वो जोड़ते हैं यहाँ पे, एंड दैट इज़ हाउ इट हैपेंस। मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि अक्सर जैसे प्राइवेट स्कूल का नाम सामने आता है तो कहते हैं कि नहीं, स्कूल वाले लूटते हैं खाली हैं, हालांकि तमाम चीज़ें लगाते हैं, चार्ज लगाते हैं, बच्चों को लूटते हैं। और कई लोग कहते हैं स्कूल मतलब मार्केट बन चुका है, मतलब स्कूल मतलब प्राइवेट मार्केट, लेकिन फीस तो सब उतना ही लेते हैं। लेकिन आज ऐसा लग रहा है यहाँ पे आके कि जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे बच्चों को सिखाया जा रहा है, उसको देख के थोड़ा अच्छा लगा कि बच्चे कुछ नया सीख रहे हैं और फ्यूचर में उनको काफी उसका इस्तेमाल होगा। बच्चे छोटे जब बड़े होंगे तो उन किस लेवल पे रहेंगे, हालांकि 8 से 10 साल से लेके 15 साल तक बच्चों ने बात किया और सबके माइंड का ग्रोथ काफी ज्यादा है। इस उम्र में हमारे उतने नहीं थे फिलहाल। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे सैकड़ों स्कूल है वैसे विरार में, तो क्या उन्हें भी शुरुआत करना चाहिए, क्या लगता है? बिल्कुल, हम यही चाहते हैं कि दूसरे भी स्कूल्स जो है हमें देखें और ज़रूर कॉपी करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो सारे बच्चे हमारे स्कूल ना आ पाए डिस्टेंस के वजह से या कुछ भी कहीं, बट हर बच्चे का हक है वेरी गुड एजुकेशन। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनका बच्चों को अच्छा, सबसे बेस्ट एजुकेशन मिले। और मैं एब्सोल्युटली इनवाइट करती हूँ कि दूसरे स्कूल के ओनर्स, दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल्स हमारे स्कूल विजिट करें, हमारे स्कूल में आके देखें हम क्या क्या करते हैं, और प्लीज़ जाके वो आपके स्कूल में वो इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि अभी वो ज़माना बदल गया जहाँ पे पेरेंट्स, पहले जब हम और आप छोटे थे हमारे माँ बाप हमें सिखाते थे कि बेटा ऐसा करना है, वैसा करना है, और अभी ज़माना बिल्कुल बदल गया। बच्चे हमें माँ बाप को सिखाते हैं कि मम्मी ऐसे नहीं, ऐसे ही ऐप को करो, ऐसे ही इस करो, और ज़्यादा आइडियाज़ लेके आते हैं। तो ये वाला जो क्रिटिकल थिंकिंग का जो स्किल है, जो लॉजिकल रीजनिंग का स्किल है, ये सारी चीज़ें को हम ज़्यादा महत्व देते हैं ये स्कूल में। और मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ बाकी सारे स्कूलों को भी कि आप यहाँ पे आए, देखें और डेफिनेटली इम्प्लीमेंट ऑल ऑफ दिस। ये जो भी आप देख रहे हैं आपके स्कूल में भी, वो प्लीज शुरू करिए। आखिरी सवाल कि इस पूरे प्रोग्राम में आपने जो स्टार्ट किया, क्या प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग मिला है आपको? एज ऑफ नाउ तो कुछ नहीं, ये जस्ट हमारा इंटरनल ही रहा है। जो भी हम एक्सपोज करते हैं सब कुछ इनसाइड द स्कूल, हमारा पूरा जो एजुकेटर्स का जो टीम है, हमारे बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स है, हम मिलके अंदर से हम सब तैयार करते हैं। बट हम चाहते हैं कि और ज़्यादा हमें सपोर्ट मिले ताकि हम और ज़्यादा बेहतर चीज़ें कर सकें। बच्चों के लिए और उनके माता पिता के लिए क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ये डर है हर माँ बाप के अंदर कि नहीं फ़ोन ख़राब है, फ़ोन ये नहीं, फ़ोन से दूर रहो, ये। बट उन्हें ये समझना है कि ये ऐसा एक पहला जनरेशन है जो फ़ोन के बिना ज़िंदगी नहीं जानते हैं। तो वो जो चीज़ उनसे दूर करने के बदले में वो फ़ोन के ज़रिए क्या वो कर सकते हैं, हम बोलते हैं GST, गुड स्क्रीन टाइम। गुड स्क्रीन टाइम के द्वारा बच्चों को एक्चुअल अच्छा यूज़ करे स्क्रीन टाइम का, ना कि बहुत सारे हर चीज़ का अच्छा है बुरा है। हम ज़्यादा फोकस करना है अच्छे के ऊपर, एंड ताकि वो जो अच्छा चीज़ है वो ज़्यादा महत्व का है और जो बुरा चीज़ है वो ऑटोमेटिकली नीचे हो जाए। तो यही विनती है कि आप उनसे दूर मत कीजिए, उनको ये सिखाइए कि कैसे अच्छी तरीके से AI जो है यूज़ करना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सर। फिलहाल आपने देखा, हमने शुरू से दिखाया और अब तक दिखाया आखिरी तक कि इस स्कूल में कैसे बच्चों को AI से मिलाया जा रहा है, कैसे बच्चे AI से मिलके बात करें, कैसे भविष्य को उज्जवल बनाना है,
कैसे एआई को इस्तेमाल करना। हालांकि मोदी जी भी कहते हैं कि एआई को सीखो और देखो। आज पूरा हिंदुस्तान एआई की तरफ बढ़ते जा रहा है और देखा जाए हर एक काम में एआई अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। ऐसे दौर में स्कूलों में छोटे बच्चों को एआई के नॉलेज देना, उनको समझाना और बताना कि एआई आपके लिए कितना जरूरी है, एक बड़ी बात है। हालांकि तमाम स्कूल वक्सी विरार में, बाकी स्कूल में भी इसी तरह से एआई से बच्चों को रूबरू कराना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि एआई आपके लिए कितना फायदेमंद है, कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और माँ बाप को भी समझाना चाहिए कि एआई का इस्तेमाल बच्चे कैसे करें और कैसे आगे बढ़े, क्योंकि भविष्य जो है एआई पे ही रुका हुआ है। हालांकि एक बड़ी पहल है और देखना होगा आने वाले वक्त में बाकी स्कूल जो वक्सी विरार में तमाम स्कूल है क्या वहाँ भी ये पहल होती है, बस यहीं रुक जाती है।